कि बाप रे चाय इतना गर्म है मिस्टी। वेलकम टू पिक्सल मेंटर, मैं आपका टीचर संबित फिर से लेके आ गया हूँ एडोब इलस्ट्रेटर का टूल्स के बारे में एक क्लास। तो आइए करते हैं। इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है न्यू फाइल में जाएंगे तो न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपका, जो कि यहाँ पर आपको अलाउ करता है यूनिट्स वगैरह सेटअप करना और आपका आर्टबोर्ड को एक शेप देना। मतलब आर्टबोर्ड आप यहाँ पर चूज कर सकते हो विथ हाइट एंड बाकी सब चीज़, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बताया नहीं था, जैसे कि टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब चीज़ भी यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा अगर आपको मार्जिन चाहिए तो। और एक चीज़, कलर मोड जो है RGB कलर है। और जैसे कि हम जानते हैं प्रिंटिंग सेक्शन में हमारा यूज होता है CMYK, मतलब C मतलब सियान, मैजेंटो, येलो, ब्लैक। ये 4 कलर को यूज करके प्रिंटिंग सेक्शन वाले अपना जो फ्लायर वगैरह प्रिंट होता है मार्केट में, ब्रोशर वगैरह प्रिंट होता है, वो सब इलस्ट्रेटर से ही बन के जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखे होंगे एक प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये प्रिंट के ऑप्शन में अगर आप जाओगे ना, प्रिंट के ऑप्शन में सारे डायमेंशंस, प्रिंट का पेपर का डायमेंशंस दिखा रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सल जैसे कि A4, A3, B4, B5 का पेपर भी सेटिंग्स है, और खुद से भी आप यहाँ पर पॉइंट्स में सिलेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ जो है, आपको बेसिकली अगर नहीं चाहिए, सब सेटिंग नहीं चाहिए और आपको इलस्ट्रेशन करना है, तो आप यहाँ पर जाके सिंपली चूज कर सकते हैं पॉइंट्स के जगह पर पिक्सल्स चूज कर सकते हैं, और पिक्सल चूज करके फिर इंटरफेस में जाके अपने हिसाब से कोई भी एक आर्टबोर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 1920 और मेरा हाइट हो गया 1080 पिक्सल। यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन में देखिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, जैसे कि ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, आपको आर्टबोर्ड किस टाइप का चाहिए। मतलब ये जो हाइट है अभी, वो एक्चुअली ये वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। अगर हमको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, उस हिसाब से हमको ये वाला आर्टबोर्ड हम चूज कर सकते हैं। मतलब ओरिएंटेशन में जाके ऐसे चूज करेंगे तो इस टाइप का एक आर्टबोर्ड आएगा, और ये वाला आर्टबोर्ड अगर हम चूज करते हैं तो फिर इस टाइप का लैंडस्केप वाला आर्टबोर्ड आएगा। और ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। डिफरेंस बस हाइट एंड वे का होता है, लेकिन काम किस किस चीज़ में, प्रिंट सेक्शन में कहाँ पर क्या यूज होता है, पोर्ट्रेट वाला जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, और आपका लैंडस्केप वाला कहाँ पर यूज होता है, ये आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा। और उसके साइड में देखिए एक आर्टबोर्ड के लिए एक ऑप्शन है, एक बढ़िया चीज़ है। आर्टबोर्ड आप इन्फिनिटी आर्टबोर्ड लेके काम कर सकते हो। जैसे कि मैं मुझको 5 आर्टबोर्ड में काम करना है, तो यहाँ पर वो अलाउ करता है 5 आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर वो 5 आर्टबोर्ड बना के देगा। लेकिन अभी के लिए मुझे एक ही आर्टबोर्ड चाहिए, और यहाँ पर मुझे RGB ही चाहिए, क्योंकि अभी आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हो अभी वो एक्चुअली में प्ले होगा डिस्प्ले में, मतलब यूट्यूब में प्ले होगा, इसलिए मैंने RGB सेटिंग करके रखा हुआ है। और स्क्रीन साइज जो है, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में बोला था, ऐसा है। तो आप समझ आए, छोड़िए। और एक चीज़ है, आपका जो बाय डिफॉल्ट प्रीव्यू मोड में जाके आप अगर चूज करोगे कि पिक्सल ही मुझे लेना है, ओवर प्रिंट में लेना है, तो ये भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सेटिंग वगैरह यूज कर सकते हो। फाइनली जाता है इंटरफेस के अंदर। जैसे कि मैंने क्रिएट किया था वो 1920 into 1080 का एक आर्टबोर्ड, तो ये यहाँ पर बना के भी दिया। देखिए हाइट में 1080 का एंड 1920 का विड्थ में एक लैंडस्केप वाला आर्टबोर्ड बना के दिया। अच्छा, तो
यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है ये सब ऑप्शन वगैरह सब दिया गया है, जैसे कि हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। सो यहाँ पर जाओगे फाइल सेक्शन में तो आपको मिलेगा एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन। मतलब यहाँ पर अगर न्यू फाइल मुझे स्टार्टिंग में तो आपको इंटरफेस में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए दिया, लेकिन फाइल के अंदर यहाँ पर डालने का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग से और एक टैब आएगा जहाँ पर अलग फाइल का आर्टबोर्ड आपको दिखाएगा। आप सेट करके फिर इसी टाइप का एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। सेकेंडली, ये लेफ्ट साइड में जितना भी आप देख रहे हो ये टूल्स है हमारा, ये टूल्स का प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पर एक मेजर चीज़ आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस क्लास में इतना डिस्कस नहीं किया था। एसेंशियल में आप जाओगे ना, एसेंशियल में जाओगे आपका टूल्स, मिनिमल टूल्स, जितना मिनिमल टूल्स है आपका वो दिखाएगा। बाकी का जो टूल्स है वो अगर आप क्लासिक में जाओगे तो थोड़ा सा ये खुल के दिखाता है, मतलब अंदर का जितना भी टूल्स है वो बाहर आ जाता है। फिर इसी टाइप का और भी है, लेआउट देखेंगे तो लेआउट चेंज हो गया आपका, इस हिसाब से कलर वगैरह और उसका स्वचेस वगैरह दे दिया। और यहाँ पर देखोगे तो पेंटिंग है, पेंटिंग के बाद पेंटिंग के लिए हमें जैसे ब्रश चाहिए, ब्रश वगैरह का स्ट्रोक भी दिया गया है यहाँ पर। और कलर स्वचेस का और कलर ग्रेडियंट का पिक करने के लिए कलर का यहाँ पर भी दिया गया है। सेकेंडली हम जाएंगे प्रिंटिंग एंड पेडिंग के ऊपर, तो उस हिसाब से डिफरेंट इंटरफेस चेंज करता रहता है। अच्छा, और एक चीज़ है जो कि है यहाँ पर आप एडिट में जाओगे और प्रेफरेंसेस में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा यूनिट सेटअप के लिए, जो यूनिट है हमारा वो सेटअप करने के लिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी यूनिट चूज करके यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर यूनिट सेटअप में जाके फिर पॉइंट्स वगैरह, इंचेस वगैरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि डिजाइनर को एक्चुअली बिगनर्स जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि एक बार तो हमने आर्टवर्क चूज कर लिया, उसके बाद फिर चेंज कैसे करें, यूनिट को चेंज कैसे करें। तो यहाँ पर जाके यूनिट आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में उतना बताया नहीं था। तो इंटरफेस में आप जाओगे तो आप डार्क या ब्राइट इंटरफेस यूज कर सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। और बाकी वगैरह ये सब जो है आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली हम जाते हैं टूल्स के ऊपर। फाइनली आज टूल्स का क्लास है तो इधर उधर का बात नहीं करते हैं, चार्ट टूल के ऊपर जाएंगे। जैसे कि हम एसेंशियल क्लासिक में जाते हैं, क्योंकि जो बिगनर है शायद उनके पास 2023 का इलस्ट्रेटर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो है क्लासिक में जाऊँगा तो पुराने वर्जन इलस्ट्रेटर को भी मैच करके वो टूल्स शायद उनको समझ में प्रॉपरली आए, इसलिए मैंने क्लासिक सेट किया है। सो यहाँ पर देखिए मूव टूल है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, जैसे कि फोटोशॉप में भी शेप टूल था, यहाँ पर भी शेप टूल है। ये जैसे कि मैंने एक बनाया रेक्टेंगल और यहाँ पर आके उसको कोई कलर दे दिया, क्योंकि कलर नहीं दोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ से पता चलेगा आपको। यहाँ पर आएंगे आप तो एक देखिए ये फर्स्ट लेयर में ये आपका ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड लेयर में यहाँ पर प्लस साइन जो है ये लेयर का पैनल है, यहाँ पर आगे जाके डिटेल बताऊंगा। तो लेयर के पैनल में जाके यहाँ पर अगर लेयर क्रिएट करोगी तो सेकंड लेयर आपका आएगा। सेकंड लेयर में जाके आप क्या करना है, इसी रेक्टेंगल टूल के ऊपर राइट क्लिक अगर आप दबा के रखोगे तो आपका ये वाला एलिप्स टूल आ जाएगा या बाकी का शेप का टूल आएगा, जो भी आप चूज करना चाहो। एलिप्स का टूल आया, एलिप्स का टूल हमने शिफ्ट दबा के किया तो ये पूरा प्रोपोर्शनली अपने एक्स एंड वाई जेड एक्सिस में फैल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट शिफ्ट में छोड़ दूँ तो
शायद इस तरह का कुछ और शेप भी आप बना सकते हो, जो भी आपका मन चाहे। नहीं, लेकिन और शेप मत बनाओ, शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देन वो शेप को यहाँ पर बनाने के बाद फिर अगर हम सिलेक्शन टूल को समझें तो यहाँ पर अभी समझ सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया। अच्छा देखिए, और एक चीज़ फोटोशॉप में क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए लेयर को जाके चूज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्त। यहाँ पर एनी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप मूव टूल रख दीजिए और उसको ड्रैग करिए राइट क्लिक से और आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। सो यहाँ पर देखिए, जैसे बहुत फ्रीली हो रहा है, लेकिन देखिए जैसे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक गाइड लाइन भी आ रहा है मूव करने पर। ये गाइडलाइन आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे अनलॉक करोगे और लॉक करोगे। अगर नहीं चाहिए तो गाइडलाइन शायद सबको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेवजह सामने आके फिर फ्लिकरिंग करता है और रिसाउंड करता रहता है। ओके, सेकेंडली है आपका सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है ए। और मूव टूल का जैसे कि पता है, मूव टूल तो भी ही है। जैसे कि फोटोशॉप, आप फोटोशॉप प्लस किए हो ना, फोटोशॉप प्लस अगर नहीं किया हो, मैं ऊपर एक आई बटन देता हूँ, उसमें जाके आप फोटोशॉप प्लस पहले कर लो, क्योंकि इलस्ट्रेटर प्लस में आपको समझने के लिए फोटोशॉप का भी टूल्स और जो एडोब का एनवायरनमेंट है उसके बारे में समझना जरूरी है। सो आइए फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर जाने के बाद एक ऑब्जेक्ट का अगर हम चूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का अगर हम चूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दे देता है चारों तरफ से ऑब्जेक्ट का, जितना भी एंकर पॉइंट था हमको वो अभी विजिबल है। एंकर पॉइंट को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बटन आता है चारों तरफ, देखिए स्क्वायर का, क्योंकि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल आप जो भी बोल सकते हो। सो उसमें यहाँ पर सॉफ्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन देता है, स्क्वायर ऑप्शन में अंदर में जाके ये वाला सिलेक्शन करके एनी पॉइंट को एक सिलेक्शन करके अगर हम ऐसे खींच लेते हैं तो उसका कॉर्नर नहीं रहता, उसका पूरा सॉफ्ट बॉडी बन जाता है, उसका सॉफ्ट शेप आ जाता है। दिल में मत लो, क्योंकि भावनाओं में आप यकीन करो मेरा थोड़ा सा। और ये और एक है आपका यहाँ पर सर्कल है, लेकिन सर्कल में देखिए यहाँ पर जैसे कि ये वाला मैंने पॉइंट दिखा रहा था, सर्कल दिखा रहा था सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये सर्कल ऑलरेडी सॉफ्टेड है तो उसका नहीं दिखा, लेकिन पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर है वो सब दिखा रहा है। देखिए ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हुआ है तो इसका आपको एंकर पॉइंट दिखा रहा है, प्लस उसका हैंडल दिखा रहा है, बहुत सही हैंडल दिखा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर और नीचे वाला पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट ऊपर पॉइंट एंड नीचे पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। सो नीचे वाला पॉइंट को रखिए, अगर हम खींच के ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से हो सकता है, वो भी डायरेक्ट टूल जो होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये आप कर सकते हो। ये एनी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट को मूव करिए और एनी पॉइंट में और एनी शेप में आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। सेकंड, अगर हम जाएंगे जैसे कि मैजिक वॉन्ड, आपने फोटोशॉप में भी देखा होगा, मैजिक वॉन्ड के बारे में मैंने बताया था। फोटोशॉप का मैजिक वॉन्ड का अगर आपको पता नहीं तो आप वो जो आई बटन दिया था उसमें जाकर उसके लिस्ट में आप मैजिक वॉन्ड के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर जो मैजिक वॉन्ड मैंने दिया हुआ है, मैंने नहीं, इलस्ट्रेटर में दिया हुआ है, सॉरी, इलस्ट्रेटर ने जो मैजिक वॉन्ड दिया हुआ है। सो ये मैजिक वॉन्ड को अगर सिलेक्ट करके सिमिलर टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, मान के चलिए मैं अभी बनाता हूँ 4 पॉइंट, मान के चलिए ये 4 पॉइंट मैंने अभी बनाया, दिन दबा के,
और नीचे वाले सेक्शन को थोड़ा डिलीट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये जो जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ, ये और दबा के स्क्रॉल करने से, आगे पीछे स्क्रॉल करने से जूम इन जूम आउट होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर मिडिल पॉइंट को दबा के फिर ऐसे करूं तो ये पूरा आर्टबोर्ड को मूव करने लगता है और आप इन्हीं जगह पर लेके आप काम को शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर अगर स्टेप लिया तो स्टेप का स्ट्रोक भी आया है, जैसे कि फोटोशॉप में बताया था, तो देखना बनता है अगर नहीं देखे फोटोशॉप ना। तो यहाँ पर शेप और उसका स्ट्रोक दिया है, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके यहाँ पर भी देखिए कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और मैंने उसमें स्ट्रोक को 0 पॉइंट कर सकता हूँ मैं, और 0 मारने से फिर 0 हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया से स्ट्रोक चला गया मेरा। हाँ, अभी दिखाना क्या चाहता था मैं, मैजिक वन टूल अगर मैं ये सिलेक्ट सब करके मल्टीप्लाई करके अलग अलग सिलेक्ट कर लेता हूँ, और चलिए इसको ये कलर दे दिया, फिर इसको मैंने कोई ब्लू का कलर दे दिया, ओके। और ये अभी ये हमारा चार है, लेकिन ये सिमिलर कलर बहुत रेयर कलर का है, इसको हम मैजिक वन के तो से सिलेक्ट करेंगे। मैजिक वन को अगर हम टूल के ऊपर जाएंगे, वही है आपका जैसे कि आप वहाँ देखे थे वाई के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो वाई कीबोर्ड से भी लेके आप डायरेक्ट मैजिक वन के टूल के पास आ सकते हो। और यहाँ पर आके देखिए, जैसे कि मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया, दूसरा वाला रेड भी आपका सिलेक्ट हुआ है, हुआ ना मैजिक। सो आपको एट ए टाइम 5 जगह पे मान के चलिए बहुत सारे मल्टीपल कलर से, लेकिन सिर्फ आपको रेड कलर ये चूज करना है और एक यूनिक कलर चूज करना है, जो भी है आप इस टूल से आप सिलेक्ट करके चूज करके उसको ले सकते हो। सेकेंड ये है आपका लासो टूल। ओके, अभी 4 ऑब्जेक्ट है मेरे पास और मैं ये 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रफली एक सिलेक्शन लिया, बाकी सारे ऑब्जेक्ट में सिलेक्टेड हो गया। बहुत ही अच्छा टूल है ना, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है ये, मतलब काम में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कैरेक्टर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, कोई कार्टून एनिमेशन डिज़ाइन करने के लिए एक कैरेक्टर बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, तो इलस्ट्रेटर में आके ये सब अगर आप इतना बढ़िया टूल देते हैं, जैसे कि ये सब नहीं था पहले, बहुत बाद में ये सब एड ऑन हुआ है 2011 या इसके बाद सब। तो ये एक्चुअली यूज़र को ना पूरा दे देता है, फ्रीडम देता है, सिलेक्शन करने का फ्रीडम देता है। और जैसे कि लास्ट 2 को हम सिलेक्ट करना चाहें तो लास्ट 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्टली है आपका मेन मेजर टूल, जो कि है पेन टूल। अगर आप पेन टूल के बारे में सच में नहीं देखे हैं तो फिर से और एक आइकन दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करो और फोटोशॉप वाला पेन टूल पहले सीख किया, क्योंकि फोटोशॉप वाला पेन टूल जो है बहुत करीब इलस्ट्रेटर के पेन टूल से मैच होता है, क्योंकि फोटोशॉप का जो शेप बिल्डर पेन टूल है उसमें जाके अगर सीखोगे तो फोटो इलस्ट्रेटर का आपको कोई सीखने की इतना बड़ा नहीं, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट का सेम टूल है। तो फिर भी न्यू बिगनर के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। पेन टूल को अगर हम लेंगे, जैसे कि आप बचपन में खेले होंगे, जो पॉइंट को जोड़ के इमेज बनाने का जो काम करते थे हम, और अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लिए और देखिए हमारा यहाँ पर एक स्टिक जैसा आ रहा है, और शिफ्ट दबा दिए तो डायरेक्ट वो 3-4 एंगल में, मतलब एक 90 डिग्री दे दिया, उसके बाद 45, उसके बाद 180 डिग्री, और नीचे आओगे तो फिर वो 75 वगैरह 175, 180 डिग्री, 360 डिग्री में रोटेट करता रहेगा। लेकिन यह एक सिमेट्रिक ऑप्शन देता है, मतलब एक क्या बोले, एक परफेक्ट ऑप्शन देता है। आप एक लाइन अगर बनाओगे तो ऐसे लाइन आप स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं। ओके,
शिफ्ट दबा के, अगर शिफ्ट नहीं दबाना है तो एक पॉइंट से फिर और एक पॉइंट अपने मर्जी से लो और राइट क्लिक दबा के ड्रैग करोगे तो आपको एक हैंडल भी दिखता है। जो हैंडल को आपको फिर से ये सब देखिए अपने उससे पॉइंट जनरेट करना है, जो कर्वेचर पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए इस टाइप का और टाइप का ये स्टिक दे रखा है, बैक स्टिक। तो इसको काटने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, और दबा के ये पॉइंट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे दूसरा वाला साइड का ये चला गया। तो ये साइड हम स्ट्रेट ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई शेप लेना है तो उसको इस टाइप का शेप भी हम ले सकते हैं, राइट। सो ये तो था पेन टूल। और पेन टूल में और भी एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए उसका ऊपर में प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे तो आप कोई भी पेन टूल का ये पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाओ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जाके एक पॉइंट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जो कन्वर्ट सिलेक्टेड पॉइंट्स था उसको अगर आप कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट स्मूथ, मतलब स्मूथ बनाना है, एक पॉइंट ऐसा है इसको स्मूथ बनाना है। स्मूथ बनाने के लिए फिर ये सिलेक्ट करिए, देखिए वापस वो दो डबल वाला हैंडल आ गया था। तो इसके लिए ना मतलब इतना टेंशन की बात नहीं। सो अब आपने कुछ सीखा होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे फिर नए टूल्स के बारे में। आज के लिए